दोस्तों आज है 22 अगस्त 2024 और आज की डेट में अपने कॉलेज से 3 छात्रों का एग्जाम था जो कि अपने कॉलेज से छात्र गए थे एग्जाम देने और उनका फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और उनके द्वारा कुछ क्वेश्चन बताए गए हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए थे। वही क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं जो कि आईटीआई कॉलेज में भी बताया गया है। जितने भी छात्र यहाँ पर रेगुलर आ रहे हैं उनको जानकारी भी मिल रही है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो यदि आप भी आईटी सेकेंड ईयर का एग्जाम देने जा रहे हैं, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपको क्वेश्चन के बारे में जानकारी है तो आप इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में आंसर भी दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्वेश्चन दिखाता हूँ जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया था। जैसे कि पहला क्वेश्चन इस यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि उस बिंदु का नाम क्या है जिस पर शरीर के सभी भार केंद्रित थे। यहां पर आपको ए ऑप्शन देखने को मिलता है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन। अब जस्ट जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं यदि आपको जानकारी है तो आंसर इसका आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपका सही हो जाता है गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, जो कि यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने जहाँ पर पूछा जा रहा है, यहाँ पर क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। अगला जो क्वेश्चन यहाँ पर जो कि आपको एक क्रम से नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अपने आधार से एक सही वृत्ताकार शंकु के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र क्या है? H/2 या H/3 या H/4 या H/5? चलिए इसका आप लोग आंसर दीजिए। सही ऑप्शन होगा H/4। ये आपका सी सही हो जाएगा। अगला सवाल है, यहाँ पर शुरू होता है आपका अगला सवाल जो कि आप ध्यान से देखिएगा। अगले सवाल में यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है घर्षण का गुणांक कैसे व्यक्त किया जाता है? ए ऑप्शन यहाँ पर है, बी ऑप्शन यहाँ पर है, सी और यहाँ पर डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यहाँ पर सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यह घर्षण बल और सामान्य प्रतिक्रिया बीच का अनुपात है। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने जो कि ये भी घर्षण से ही पूछा गया था, जिसमें पूछा जा रहा है घर्षण के गुणांक को निरूपित करने के लिए किस प्रतीक का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है और डी यहाँ पर है। चलिए आंसर देने का प्रयास करें यदि आपको जानकारी है तो। यहाँ पर सही हो जाएगा साथियों म्यू, जो कि यहाँ पर म्यू आपको ऐसा बना हुआ देखने को मिल जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये कुछ थे वर्कशॉप के, और भी यहाँ पर वर्कशॉप के क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था यहाँ पर सामग्री ब्रांड नाम गुणवत्ता का ग्रेड करंट और वोल्टेज आदि के रेटिंग के विवरण के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन यहाँ पर है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। सही ऑप्शन होगा सामग्री का विनिर्देश। ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपके सामने जो कि यहाँ पर शुरू होता है, जिसमें पूछा जा रहा है कि प्लेट में 8% ड्रिल छेद और 12% ड्रिल और टैप, यदि 8 ड्रिल किए गए होल जो कि 10 mm और 4 mm जो कि 6 नलों में घटक बनाने के लिए कुल अनुपात लागत क्या है? ये सवाल है। इसमें ए ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका सही अनुपात जो लागत आएगा वो 112 आएगा, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। अगला सवाल आपके सामने यहाँ पर शुरू होता है अगला सवाल, जिसमें पूछा जा रहा है चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहा जाता है? तो इसको व्यास कहा जाता है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यह आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, जो कि यहाँ पर अब आपका इलेक्ट्रीशियन का सवाल शुरू हो जाता है। चलिए यहाँ पर मैं आपको एक क्रम से बता देता हूँ, जिसमें यहाँ पर इलेक्ट्रीशियन में पहला सवाल पूछा गया था, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज और बिजली का चयन कैसे किया जाता है?
ऑप्शन आपके सामने है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, नो बोल्ट क्वाइल रेटिंग के अनुसार। ये आपका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, एक कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का उपयोग क्या है? सही ऑप्शन होगा बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता। ये आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युत यांत्रिक उपकरण। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल आपके सामने है, किसी ड्राइव में V अपान F अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है? सही ऑप्शन होगा सभी गति पर रेटेड बलागुण बनाए रखने के लिए। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि VF ड्राइव में IGBT क्या है? मतलब कि IGBT का कार्य क्या है? यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, इन्वर्टर स्विचिंग डिवाइस के रूप में इसमें कार्य करता है ये आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में पूछा जा रहा है कि इन्वर्टर का कार्य कौन सा है? ऑप्शन को देखकर बताइए कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है वोल्टेज को एसी वोल्टेज में परिवर्तित करता है। मतलब कि जो डीसी वोल्टेज होता है उसको एसी वोल्टेज में जो परिवर्तित करता है वो इन्वर्टर का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखिए, कंफर्म हो गया। अगला सवाल आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि यूपीएस में कौन सा हिस्सा इनपुट वोल्टेज की विफलता के मामले में निरंतर आउटपुट वोल्टेज की आपूर्ति करता है? बिल्कुल, सभी लोग इसका आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। इसमें आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, जो कि बैटरी यूनिट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सौर सेल में किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलिकॉन का। ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है, पानी में बहने वाले स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पादन करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। पानी से बहने वाली स्थितिज ऊर्जा को बिजली उत्पन्न करने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में कैसे परिवर्तित किया जाता है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पेन स्टॉक के माध्यम से उच्च हेड बनाकर। यह आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। अगले सवाल को देखते हैं। अगले सवाल में यहां पर पूछा जा रहा है कि लाइन इंसुलेटर का नाम क्या है? ऐसे इंसुलेटर आपने देखे होंगे जो कि खंभों पर आपको देखने को मिला होगा।
और इस इंसुलेटर का नाम पूछा जा रहा है। इस इंसुलेटर को बोला जाता है निलंबन प्रकार का इंसुलेटर, जो कि ऑप्शन में आपको डी देखने को मिल जाता है। कंफर्म हो गया। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, ये भी इंसुलेटर से ही है, जिसमें यहाँ पर दिखाया जा रहा है ब्रेकर है, जो कि सर्किट ब्रेकर का नाम पूछा जा रहा है। इसको बोला जाता है एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर। ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि आप ही गए थे आज की डेट में आईटी का एग्जाम देने और क्वेश्चन आप बताना चाहते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। और जिन छात्रों का अभी एग्जाम नहीं हुआ है, ऐसे आप एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर एक जानकारी आपके मोबाइल तक पहुंचती रहे।